दोस्तों, दरभंगा के डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज के मेन गेट के पास एक ससुर ने अपने ही दामाद राहुल को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जो उनकी बेटी थी तनुप्रिया, उसने अलग कास्ट के लड़के के साथ प्रेम विवाह किया था और यह बात उसके पिता को रास नहीं आई। इसी वजह से गुस्से में उन्होंने अपने ही दामाद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब राहुल के पिता ने तनुप्रिया और राहुल की प्रेम कहानी को झूठा कहा है। दरअसल उन्होंने एक ऐसी कहानी बताई है जिसे सुनने के बाद, जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दरअसल जो राहुल था वो बिहार के सुपौल जिला के तुलापट्टी गांव का रहने वाला होता है। उसके पिता का नाम होता है रमेश मंडल और वो एक छोटा मोटा दुकान किया करते थे। साथ ही खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। राहुल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। राहुल की एक बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। राहुल के पिता को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। राहुल पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वो मेडिकल लाइन की पढ़ाई करना चाहता था। इसी वजह से राहुल के पिता दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ अपने बेटे को अच्छा भविष्य देने के लिए। राहुल स्कूल की पढ़ाई करने के बाद 6 साल तक कोटा में मेडिकल लाइन की पढ़ाई करता है। वहां से पढ़ाई कंप्लीट करके आने के बाद वो दरभंगा के डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है। एडमिशन लेने के बाद अब जो राहुल होता है अपने पिता से एक बाइक की डिमांड करता है। वो मांगता है अपने पिता से एक बुलेट बाइक। अब जो राहुल के पिता होते हैं अपने बेटे से बहुत प्यार किया करते थे। किसी तरह वो पैसे अरेंजमेंट करके अपने बेटे को एक बुलेट बाइक भी दिलवाते हैं। उसके बाद जो राहुल होता है उसी बाइक से कॉलेज आना जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। अब वो बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो जाता है। अब इसी साल जो तनुप्रिया होती है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेती है दरभंगा के डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में। दरअसल जो तनुप्रिया होती है बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली होती है और उसके पिता का खुद एक मेडिकल स्टोर भी होता है। तनुप्रिया दरभंगा के डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अब धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। कुछ महीने पहले की बात है कि जो तनुप्रिया होती है वो राहुल से लिफ्ट लेती है बाइक में। अब जो राहुल होता है वो भी उसे लिफ्ट दे देता है। दोनों साथ में कॉलेज पहुंचते हैं। लेकिन उस दौरान जो कॉलेज के कुछ लड़के होते हैं तनुप्रिया को राहुल के साथ देख लेता है। अब वही लड़के तनुप्रिया के पिता को यह सूचना दे देते हैं कि तनुप्रिया एक लड़के के साथ बाइक में घूमती है। अब जो तनुप्रिया के परिवार वाले होते हैं वो लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनको गैरों की बातों पर यकीन हो जाता है। अपनी बेटी को वो लोग घर बुलाते हैं। अब जो तनुप्रिया होती है अपने घर सहरसा चली जाती है। वहां जाने के बाद अब पूरे परिवार वाले तनुप्रिया से पूछते हैं कि जिस लड़के के साथ तुम बाइक में बैठी थी वो लड़का कौन है। अब जो तनुप्रिया थी वो कहती है कि वो लड़का मेरे ही कॉलेज का स्टूडेंट है। दरअसल मैं उस लड़के को अच्छे से नहीं जानती हूँ। मैंने सिर्फ उससे लिफ्ट ली थी और ऐसा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन अब जो उसके परिवार वाले थे वो कहने लगते हैं कि नहीं, उस लड़के से तुम्हारा प्रेम प्रसंग है, इसी वजह से तुम उसके बाइक में बैठी थी। अब तनुप्रिया का दिमाग हिल जाता है। तनुप्रिया बहुत समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके परिवार वाले एक नहीं सुनते हैं। अब जो तनुप्रिया के परिवार वाले थे उस पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि चलो उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ। लेकिन जो तनुप्रिया थी वो साफ मना कर देती है। तनु कहती है कि आखिर हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आखिर मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों करवाऊं। अब उसके इस फैसले से उसके परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद तनु के माता पिता कहते हैं कि अब तुम्हें पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। और तनु की शादी एक ऐसे लड़के से फिक्स कर देते हैं जिस लड़के को तनु भाई बना चुकी थी। उस लड़के को तनु 2 बार राखी भी बांध चुकी थी। जब तनु को इस बारे में पता चलता है कि उसी लड़के से उसकी शादी फिक्स हो गई है, तनु बहुत गुस्सा होती है, इस शादी के खिलाफ हो जाती है और कहती है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं उससे
भाई मानती हूँ। लेकिन अब जो उसके परिवार वाले होते हैं उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं, तनु को बहुत मारते हैं। तनु को मार मार कर उसके परिवार वाले उसका बुरा हाल कर देते हैं। अब तनु को ऐसा लगने लगता है कि अगर वो अपने ही घर में रहेगी ज्यादा दिन तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि तनु का बहुत बुरा हाल हो गया था। अब इसी बीच तनु राहुल को फोन करती है और राहुल से सारी बातें बताती है और कहती है कि आप मुझे यहाँ से ले जाइए, अब आप ही मेरा एक सहारा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अब घुट घुट कर जी रही हूँ और थोड़ी दिन मैं यहाँ पे रहूंगी तो ये लोग मुझे जिंदा ही मार देंगे। अब जो राहुल होता है वो भी थोड़ा नादान लड़का होता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि अगर वो तनु को लेकर वहां से जाएगा तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। अब जो राहुल होता है अपना बुलेट निकालता है और सुपौल से सीधे चला आता है सहरसा जिला। सहरसा जिला आने के बाद वो तनु के घर के पास जाता है। तनु उसके बाइक में बैठकर उसके साथ चली जाती है, लेकिन इस बारे में तनु के परिवार वालों को पता चल जाता है कुछ देर के बाद। अब जो तनु के परिवार वाले होते हैं वो लोग नजदीकी थाने जाते हैं और राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि राहुल ने उसकी बेटी को किडनैप करके ले गया है। लेकिन उधर राहुल के घर वालों को किसी को पता नहीं होता है कि उनके बेटे ने ऐसा काम किया है, एक लड़की को अपने साथ ले गया है। अब उसके अगले ही दिन तनु के परिवार वाले चले जाते हैं सुपौल जिला राहुल के घर। वहां जाने के बाद उसके माता पिता से डायरेक्ट बात करते हैं और वहां पर शोर मचाते हैं, धमकी देते हैं कि अगर आपके बेटे ने मेरी बेटी को सही सलामत घर नहीं पहुंचाया तो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। अब इतना सुनते ही वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है कि आखिर उनके बेटे ने क्या किया है। अब 2 दिन तक तो वो दोनों लापता होते हैं, लेकिन उसके बाद राहुल अपने घर पे फोन करता है अपने माता पिता को और कहता है कि मैं दीदी के घर में हूँ और हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। अब इस बात को सुनने के बाद पहले तो वो लोग थोड़ा नाराजगी जताते हैं कि आखिर तुमने दूसरे कास्ट की लड़की से क्यों शादी कर लिया। उसके माता पिता घर पर आए हैं, धमका कर गए थे, लेकिन राहुल समझा देता है। अब कहीं ना कहीं उसके माँ बाप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इस शादी को। कुछ दिनों के बाद अब जो राहुल होता है तनु के साथ रजिस्टर्ड मैरिज भी कर लेता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन उसके बाद भी तनु के मायके वाले तनु को फोन करके धमकी दिया करते थे और कहते थे कि तुमने जो किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन जो तनु थी वो भी अपने जिद पर अड़ी हुई थी, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अब इसी बीच तनु चली जाती है थाने में और थाने में जाकर अपने परिवार वालों के खिलाफ वो शिकायत दर्ज करवाती है और कहती है कि मेरे परिवार वाले फोन करके मुझे धमकी देते हैं कि वो लोग मेरे पति को जान से मार डालेंगे। इस तरह का वो एक रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है, धीरे धीरे हर चीज नॉर्मल हो जाती है। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद अब जो राहुल के माता पिता होते हैं, राहुल की बड़ी बहन होती है, वो लोग सब मिलकर जाते हैं दरभंगा DMCH कॉलेज में। वहां जाकर प्रिंसिपल मैडम से बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर से दोनों की ज्वाइनिंग करवा देते हैं और वहीं पर दोनों को हॉस्टल भी दिलवाया जाता है। दोनों वहीं पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब बात है 5 अगस्त 2025 की। 5 अगस्त 2025 को तनुप्रिया राहुल कॉलेज में जाते हैं, अटेंडेंस देते हैं। उसके बाद दोनों पानी पीने के लिए जाते हैं, बोतल में पानी भरने के लिए, लेकिन हॉस्टल के अंदर पानी नहीं होता है। दोनों बाहर निकलते हैं, तनु दूसरे तरफ चली जाती है पानी भरने के लिए। इधर जो राहुल होता है वो अपने दोस्तों के साथ मेन गेट के पास आ जाता है। उसी दौरान जो राहुल का दोस्त होता है वो उससे बाइक की चाबी मांगता है। राहुल का दोस्त जाता है, बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन उसी दौरान एक नकाबपोश व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि ये बाइक किसकी है। अब जो राहुल था वो सामने आ जाता है और कहता है कि क्या बात है, ये बाइक मेरी है, आपको क्या प्रॉब्लम है। उसी दौरान जो नकाबपोश व्यक्ति होता है राहुल पर गोली चला देता है। उसके सीने में जाकर गोली लगती है, वो एकदम से बदहवास हो जाता है। उसी वक्त वो दौड़ते हुए तनुप्रिया के पास जाता है। जैसे ही तनु गोली की आवाज सुनती है वो भी भागते हुए राहुल के पास आती है। राहुल जाकर उसके गोद में गिर जाता है और थोड़ी ही देर के बाद तनु के गोद में ही वो दम तोड़ देता है। लेकिन उधर जो नकाबपोश व्यक्ति होता है, कॉलेज के स्टूडेंट, उसको पकड़ लेते हैं और जम के कुटाई करते हैं। कुछ देर के बाद तनुप्रिया को वहां लाकर पहचान करवाते हैं और पूछते हैं कि तनु, इस आदमी को पहचानो, क्या तुम जानती हो। अब जैसे ही उनका मास्क हटाया जाता है तनु पहचान लेती है और कहती है कि ये तो मेरे पापा हैं।
उसके बाद और भी लोग वहां पर मारपीट करते हैं, जितने भी छात्र होते हैं सब गुस्सा हो जाते हैं। अब उसी दौरान थोड़ी देर के बाद पुलिस की टीम आती है और धीरे धीरे करके मामला को शांत किया जाता है। तनुप्रिया के जो पापा होते हैं उनको उसी डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया जाता है। अब उसके अगले ही दिन वहां से उनको पटना मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। जब उनको एम्बुलेंस में बैठाया जाता है, लिटाया जाता है, उस दौरान बेहोशी की हालत में वो बड़बड़ा रहे थे और उस दौरान वो कह रहे थे कि अब जेल में सुकून की नींद सोऊंगा, क्योंकि जो मेरा लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। वहीं पर जो स्टाफ होता है वो इस बात को सुन लेता है, लेकिन इधर जो तनु होती है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जैसे जैसे यह न्यूज फैलती चली जाती है, जितने भी लोकल न्यूज चैनल होते हैं, जितने भी मीडिया वाले होते हैं, सब तनु का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उस दौरान तनु कहती है कि जिस तरह से मेरे पापा ने मेरे पति को मारा है, मेरे मांग का सिंदूर उजाड़ा है, मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर कानून उन लोगों को सजा नहीं देती है तो मैं खुद उन लोगों को मार डालूंगी। तो दोस्तों, इस तरह से तनु और राहुल की शादी हुई थी। राहुल उस लड़की से प्यार नहीं करता था, ये राहुल के पिता का कहना है, बल्कि राहुल ने सिर्फ उसे लिफ्ट दिया था और तनु बैठ गई थी उसकी बाइक में। लेकिन एक लड़के ने देख लिया, तनु के पिता को बता दिया और उन लोगों को लगने लगा कि तनु राहुल से प्यार करती है। तब जाकर इतना मामला बिगड़ता चला गया। दोस्तों, ये रही घटना की पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।